हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 हिंदी का काव्य खंड का साखियाँ एवं सबद। पूरा अच्छे से इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इनका जो जीवन परिचय है संत कबीर का यहाँ पर दिया गया है। हमारे एग्ज़ाम में जो है वो इनके यही सब चीज़ें आती हैं, इनका एक्सप्लेनेशन। तो पहला है मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लही कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनत न जाही। तो देखिए शब्दार्थ देख लेते हैं। मानसरोवर का मतलब होता है पवित्र मन, केली होता है क्रीड़ा यानी कि खेलना, मुक्ता फल होता है मोती, सुभर होता है भरा हुआ। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। मानसरोवर के जल में हंसा क्रीड़ा करते हैं, तो मानसरोवर का जो जल होता है उसमें हंस क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। मोती चुग रहे हैं, उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर ले तो परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा। फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। वह प्रभु की भक्ति में मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। तो ये पहला जो हमारा था दोहा, उसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है प्रेमी ढूंढत मैं फिरे, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब वृष अमृत होए। तो शब्दार्थ है प्रेमी यानी कि प्रभु के भक्त, विष होते हैं दुर्गुण बुराइयाँ। तो कबीर कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु भक्त को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह नहीं मिला, क्योंकि आज की दुनिया में दो सच्चे भक्त का मिलन होना बहुत ही दुर्लभ है। जब दो सच्चे भक्त प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, ईर्ष्या इत्यादि बुरी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है, मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो जाता है। तो ये था हमारा दूसरा साखियाँ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूगंदे झकमारी। इसका क्या मतलब है। शब्दार्थ में हस्ती होता है हाथी, दुलीचा होता है कालीन, स्वान होता है कुत्ता। तो देखते हैं क्या मतलब है। कवि का आशय है कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज आसन बिछाकर और सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कबीर के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो आपके आसपास या समाज के लोग आपको ऐसी बात कहेंगे जिसमें आपका मनोबल कमज़ोर हो जाए। इसीलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान दें। तो मतलब हम कुछ अगर ऐसा काम करने चाहते हैं जो बाकी समाज नहीं कर सकते, तो हमें लोग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो कवि कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बाकी समाज को लगता है बहुत मुश्किल है, तो आप उस काम में लगे रहें, क्योंकि समाज आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो खुद वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने काम में लगे रहना है, खुद पे भरोसा करके। नेक्स्ट है पखा पखी कई कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। तो पखापखी होता है पक्ष और विपक्ष, मतलब मानना, बात को ना मानना। कारण, सुजान होता है सज्जन, अच्छा इंसान। निरपक्ष मतलब निष्पक्ष, जो किसी का वैसे साथ ना दे, मतलब किसी के खिलाफ ना हो, बिल्कुल सही बात करे। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। हमें पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, आर्थिक आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वे लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमें उन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, वही सज्जन कहलाता है। मतलब हमें ईश्वर भक्ति में लगना चाहिए बिना ऊंच नीच और बिना ये फालतू की मतलब जाति धर्म की बातें सोचकर, मतलब कोई बिना किसी भेदभाव के हमें ईश्वर की भक्ति में लग जाना चाहिए। हिंदू मुँह राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दूह के निकट ही न जाई। तो दूह मतलब दोनों, निकट ही निकट, मुँह मतलब नकारा यानी कि बेकार। तो कबीर कहते हैं कि हिंदू राम नाम स्मरण करके और मुसलमान खुदा का नाम जप कर मूल्यवान जीवन नष्ट कर देते हैं। तो इतना अच्छा जीवन है और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में जीवन खराब कर देते हैं। कबीर दास जी का आशय है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं और राम खुदा दोनों ईश्वर के रूप है। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर मानवता में लीन हो जाना चाहिए, तभी हम सच्चे ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। वही व्यक्ति अपने कर्मों से अमर हो जाता है। मतलब हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े
नहीं करने चाहिए और ईश्वर की भक्ति में लग जाना चाहिए। काका फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीराजीम। तो काबा होता है मुस्लिम तीर्थ स्थल, काशी हिंदू का तीर्थ स्थल है, मोट चून यानी कि मोटा आटा, और जी मतलब भोजन करना। तो प्रस्तुत दोहा जो है कबीर दास जी ने हिंदू और मुसलमान के जो आसपास आपस के भेदभाव हैं उनको नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि अगर हिंदू या मुसलमान भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं तो उसके लिए काशी या मस्जिद सब एक बराबर हो जाएगा। भेदभाव दूर होने से हमारा जीवन में राम रहीम का अंतर नहीं रह जाएगा, जिसमें मैं भ्रम से मोटा आटा समझकर खाद्य समझता था वो मेरे लिए महीन मैदा हो गया है जो सहज अच्छे से आप खा सकते हैं। जैसे इस प्रकार मेरे मन में हिंदू मुसलमान की दुर्भावना दूर हो गई है तथा मंदिर मस्जिद समान भाव से पवित्र हो गए हैं। तो मतलब आप भेदभाव अगर नष्ट कर देंगे ना अपने मन से, तो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सब आपके लिए ईश्वर का घर हो ही जाएंगे। नेक्स्ट है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुभरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होई। तो सुभरन मतलब स्वर्ण, सुरा मतलब शराब, और जन्मिया मतलब जन्मा। इसमें यह है कि ऊंचे कुल में जन्म करके भी आप ऊंचे नहीं बन सकते अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। तो कवि का आशय है कि बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म और दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम ना करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। जैसे यदि एक स्वर्ण कलश में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है। मूल्यवान धातु होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। तो ये है कि अगर कोई इंसान ऊंचे कुल में पैदा हुआ है मगर उसके कर्म बेकार हैं तो वो इंसान मतलब नहीं अच्छा रह जाता। जैसे कि अगर कोई साधु है, एक सोने का घड़ा है, सोने का कलश है, उसमें अगर मदिरा भरी है तो वो सोने का कलश अपनी गुणवत्ता खो देता है। मदिरा यानी कि शराब भरी है। तो अब सबद देख लेते हैं। पद जो है, मोको काहे ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिलहूँ पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधु सब श्वासों की श्वास में। तो मोको मतलब मुझे, देवालय यानी कि मंदिर, कर्म पूजा पूजा पाठ आडंबर, खोजी ठीक है खोजने वाला। तो भावार्थ है इसका, कबीर दास जी के अनुसार ईश्वर किसी नियत स्थान पर नहीं रहते, वो तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। मतलब बेसिकली मतलब इसका यही है कि कहाँ मुझे ढूंढ रहे हो। ईश्वर के बारे में कहते हैं कबीरदास जी कि ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं, ईश्वर तो आपके पास में है। ईश्वर तो इस सृष्टि के कण कण में बसे हुए हैं। भगवान कहते हैं, हे भक्तों तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हो। तुम किसी मंदिर या मस्जिद में मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, किसी काबा कैलाश की तीर्थ यात्रा में मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। तुम मुझे पूजा जप या ये कर्म कांड करके नहीं पा सकते। यदि सोचते हो योगी बन जाओ या वैराग्य धारण कर लो तो तुम्हें उससे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सब तुम्हारा भ्रम है। मैं तो इन संसारिक आडंबरों या दिखावे से प्राप्त नहीं होऊंगा। यदि तुम मुझे खोजने वाले हो, सच्चे मन या फिर पवित्र भाव से खोजोगे तो मैं तुम्हें यही मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही मौजूद हूँ। कबीर कहते हैं, हे साधुजनों, ईश्वर हमारी सांस सांस में समाया हुआ है। अंततः अपनी आत्मा में ढूंढो, अपनी आत्मा को जान लो तो ईश्वर को भी जान जाओगे। मतलब बेसिकली आप खुद को जान लें तो ईश्वर को जान लेंगे। आपको ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन में ही ईश्वर को पा सकते हैं। संतौ भाई आई ग्वान की अंधेरी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी, हिति चित्त की दऊ थूनी, ये रानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी उर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतौ बांधी, निर्चु चुवे न पाणी, कूड़ कपट काया का निष्कया, निकस्या हरि की गति जब जानी, आंधी पीछौ जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भाट के प्रगटय उदित भया तमहीना। तो टाटी होता है बांस का पर्दा, थूनी होता है लकड़ी की टेक, बलिंडा छप्पर की मोटी लकड़ी, छानी होता है छप्पर, भांडा फूटना यानी कि भेद खुल जाना, निर्चु होता है थोड़ा भी, चुवऊ जो रिश्ता है नीचे की तरफ, बूठा होता है बरसा और खीना होता है क्षीण होना। तो अब देखिए इसका मतलब, कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार आंधी के आने से कमज़ोर झोपड़ी होती है, सबसे पहले उसकी
टाट यानी कि उसकी चारों दीवारें उड़ जाती हैं, यानी कि जब आंधी आती है तो जो सबसे कमज़ोर झोपड़ी होती है वो उड़ जाती है। उसके बंधन खुल जाते हैं। जिन खंभों पर वो टिकी होती है वे खंभे धराशायी हो जाते हैं। फलस्वरूप छत को रोकने के लिए एक खंभे से दूसरे खंभे तक लगा बलिंडा यानी कि मोटी लकड़ी भी टूट जाती है। तो जब आंधी आती है तो कमज़ोर जो घर है वो टूट जाता है। बलिंडा टूटने पर छत गिर जाती है। बलिंडा मतलब जो लकड़ी, दो लकड़ियों को जोड़े हुई थी वो गिर जाती है तो छत भी गिर जाती है, जिससे झोपड़ी के अंदर के भांडे यानी कि मिट्टी के बर्तन फूट जाते हैं। जिनकी झोपड़ी अच्छी युक्ति झाड़कर छाई रहती है उस पर आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें एक बूंद भी पानी नहीं रिसता। मतलब जो अच्छी झोपड़ी अच्छे से बनाई गई होती है उसमें कोई नुकसान नहीं होता। जिनकी झोपड़ी गिर जाती है वे लोग टूटे हुए बर्तनों का कूड़ा कचरा समझकर फेंक देते हैं। जो जिनकी झोपड़ी टूट जाती है वो टूटे हुए बर्तनों को कूड़ा कचरा समझकर इधर उधर कहीं फेंक देते हैं। घर की साफ़ सफाई करते हैं। वर्षा के कारण झोपड़ी के अंदर की सारी चीज़ें धुल जाती हैं, जिससे झोपड़ी स्वच्छ हो जाती है। वर्षा के बाद सूरज निकलता है तो मेघों के कारण छाई अंधियारी भी दूर हो जाती है। वातावरण सुंदर और मनोहारी हो जाता है। अब जब बारिश आती है सब कुछ गीला हो जाता है, सब कुछ साफ़ हो जाता है, और फिर उसके बाद जब बारिश रुकती है तो फिर सूरज आता है और मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। भाव ये है कि ज्ञान के आगमन की तुलना ऐसी आंधी से करते हुए कहते हैं कि जब ज्ञान का आगमन होता है यानी कि ज्ञान प्राप्ति होती है ना इंसान को, तो सबसे पहले मन का भ्रम दूर होता है, माया का बंधन खत्म हो जाता है। फलस्वरूप अपने और केवल अपनों के स्वार्थ के बारे में सोचने की मनोवृत्ति समाप्त हो जाती है। मतलब जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सिर्फ अपने बारे में सोचने की जो ये हमारी टेंडेंसी होती है ये ख़त्म हो जाती है। मन का मोह भंग हो जाता है। मोह भंग होने से अधिक पाने की लालसा मिट जाते हैं कि हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। जब हमारा मोह भंग हो जाता है तो ये लालसाएँ, ये लालच भी हमारा ख़त्म हो जाता है, जिससे हमारे अंदर की कुबुद्धि या दुर्बुद्धि और मन के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। जो सच्चे और सत्प्रवृत्ति के होते हैं उन पर ज्ञान के आगमन से कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। तो जो सच्ची प्रवृत्ति के होते हैं ना, जो सच्चे इंसान होते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद कुछ ज़्यादा उन पर अंतर नहीं आता। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब अंदर के समस्त विकार मिट जाते हैं तब मन शांति और निर्मल और प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। तो जब सारे विकार, सारी बुराइयां हमारे मन की मिट जाती हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है ज्ञान प्राप्ति के बाद। अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाने से मन में भक्ति भाव जागता है और भक्त ईश्वर में लीन हो जाता है। और जब भक्ति का मतलब सच्चा मार्ग मिल जाता है, ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, तो जो ईश्वर की भक्ति में इंसान लीन हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया साखिया और सबद का सार। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।